तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने डोगा की स्टोरी लेके आया हूँ, कुत्ता राज। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बम्बई स्थित सेंट्रल मार्केट ग्राहकों की भीड़ के साथ आज जहां नजर आ रहे थे अदरक चाचा भी। किसकी तलाश खींच लाई थी अदरक चाचा को सेंट्रल मार्केट में। उपहार, एक सुंदर सा उपहार चाहिए मुझे सूरज के लिए, क्योंकि कल है दिवाली, उपहारों को लेन देन का दिन। इसलिए एक ऐसा उपहार देना चाहता हूँ मैं अपने प्यारे शिष्य को, वर्षों ना मिट सके जिसकी याद उसके दिल से। लेकिन वह उपहार होगा क्या? अपने प्यारे शिष्य के लिए उपहार की तलाश में भटकती अदरक चाचा की निगाहें जा ठहरी वहाँ। उस एंटीक शॉप पर जरूर मिलेगा मुझे सूरज को देने लायक कोई उपहार। वंडर एंटीक शॉप में प्रवेश कर गए अदरक चाचा, लेकिन वहाँ भी खत्म ना हुई उनकी तलाश। उफ, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जो एक ही नज़र में सूरज को भा जाएगा। अब तो खाली हाथ ही वापस लौटना होगा मुझे। तभी रस सा घोल दिया अदरक चाचा की कानों में उस मधुर आवाज़ ने। बहुत मधुर है ये आवाज़, लेकिन ये आई कहाँ से? उस सामने वाले बक्से से। बक्से में झांकते ही खुशी से उछल पड़े अदरक चाचा। इस सुंदर और प्यारे कुत्ते के कंठ से निकल रही है ये आवाज़। ये प्यारा कुत्ता सूरज के लिए एक उम्दा गिफ्ट होगा। शॉपकीपर को जो बताई अदरक चाचा ने अपनी पसंद, तो निराश कर देने वाला उत्तर मिला उन्हें। सॉरी, मैं उस कुत्ते को बेचना नहीं चाहता। मगर क्यों? क्योंकि मुझे यह बहुत प्यारा लगता है, और देखिए, वह प्यारा कुत्ता किसी के जीवन में खुशियों की बहार ला सकता है। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। शॉपकीपर की आंखों में साफ दिखाई देता लालच शब्द बनकर आया होठों पर। क्या तुम उस कुत्ते के 5,000 रुपये दे सकते हो? हाँ, अपने सूरज की खुशी के लिए दे सकता हूँ मैं 5,000 रुपये। ये लो। कुत्ते को लेकर चलने को हुए अदरक चाचा को टोका शॉपकीपर ने। ठहरिए, इस कुत्ते के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। इसे रात के 12 बजे के बाद कभी कुछ भी खाने पीने के लिए मत देना, और तेज रोशनी से बचा कर रखना। ये सब क्यों भाई? पता नहीं, लेकिन इस कुत्ते को ऐसे ही माहौल में रखा जाता है, यह बहुत ज़रूरी है। कमाल है। खैर, सलाह देने के लिए धन्यवाद। लगता है किसी ने शॉपकीपर से कोई मजाक किया होगा। एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात को लापरवाही में उड़ा दिया था अदरक चाचा ने। लॉयन जिम, अपने जिस्म को फलाद बनाने के लिए जहां रात दिन जुटा रहता था सूरज, खुशी के हिंडोल पर सवार होकर जिम में प्रवेश किया अदरक चाचा ने। अदरक चाचा, देख मेरे बच्चे, दिवाली के उपहार के रूप में क्या लाया मैं तेरे लिए। यह कुत्ता अपनी जान से ज़्यादा चाहता है तू इसकी जान को। बोल, कैसा लगा तुझे अपने अदरक चाचा का यह उपहार? फैंटास्टिक, मार्वलस, सारे जहां से अच्छा। किसी मासूम बच्चे की भांति चहक रहा था सूरज। इसका नाम हम थंडर रखेंगे अदरक चाचा। थंडर यानी तूफान, बहुत अच्छा है नाम। जुट गया वह सब कुछ भूल भून कर अपने उस नन्हे दोस्त से अटखेलियाँ करने। कितना अच्छा लगता है जब फौलाद से शरीर वाले सूरज को किसी मासूम की तरह चहकते देखता हूँ। काफ़ी रात को जाकर खत्म हुई सूरज की वह अटखेलियाँ। आज रात टीवी पर WWF के मुकाबले का सीधा प्रसारण आने वाला है, इसलिए थंडर को खिला पिलाकर सुला देता हूँ। थंडर को भरपेट खिला और पिलाकर सूरज जा बैठा था टीवी के सामने अपने मनपसंद मुकाबले को देखने में तल्लीन। सूरज चौंका उस आवाज़ को सुनकर। ये आवाज़ें किचन में कोई है, लेकिन कौन? सस्पेंस के झूले में झूलता किचन की तरफ बढ़ गया सूरज। चौंका वह किचन में पहुंचकर, क्योंकि किचन में मौजूद था थंडर। थंडर है ये तो, जो फ्रिज से बिस्कुट निकाल कर खा रहा है। झपट कर सूरज ने बिस्कुट छीन लिए थंडर के हाथों से। अदरक चाचा ने कहा था कि 12 बजे के बाद इसे खाने के लिए कुछ नहीं देना है। सिर्फ बिस्कुट ही नहीं छीने सूरज ने थंडर से, बल्कि उठा लिया उसे अपने हाथों में भी। सारी रात आराम से गुजरे, इसके लिए ज़रूरी है इसे किसी कमरे में बंद कर देना। थंडर को एक कमरे में बंद करके पलटते सूरज के दिमाग को झकझोर दे रहा था एक प्रश्न। थंडर ने फ्रिज के दरवाजे को खोलकर उसमें से बिस्कुट कैसे निकाल लिए? काश काश सोच पाता सूरज। उस प्रश्न का उत्तर तो एक तबाही, एक बर्बादी का पूर्वाभास हो जाता उसे। सुबह जो जल्दी उठने वालों के लिए सेहत और तंदुरुस्ती का पैगाम लेकर आती है, उनके लिए जिन्हें अपने स्वास्थ्य की फिक्र है। ऐसों में ही एक है सूरज, लॉयन जिम का शेर। अदरक चाचा लॉयन जिम की जान, लॉयन जिम का करता धरता, लॉयन जिम का सब कुछ। सुबह सुबह जिम की देखभाल के साथ उनके जिम में था एक और
काम भी, और वह काम है सुबह सुबह थंडर को नाश्ता कराना। थंडर के लिए नाश्ता लेकर उस कमरे के सामने पहुंचे अदरक चाचा। रात को इसी कमरे में बंद किया था सूरज ने थंडर को। कमरा खुलने के साथ ही खुली रह गई अदरक चाचा की आंखें भी। उफ, कमरे का यह हाल, एकदम कबाड़ खाना। लेकिन किसने किया ये? और थंडर कहाँ है? कहाँ गया थंडर? ठीक तभी उफ, शरीर के एक एक हड्डियों के साथ ही हिलकर रह गई दिलो दिमाग की सभी चूलें भी। क्योंकि क्योंकि अविश्वसनीय रूप से अदरक चाचा की गोल हुई आंखों के सामने खड़ा था थंडर। इस रूप में। उफ, खतरे की घंटियां बज उठी अदरक चाचा के दिमाग में। थंडर इस रूप में कैसे आया, या बाद में सोचा जाएगा, फिलहाल तो इससे निपटने की सोचनी होगी। अब इसमें भरा दूध नहीं, या कटोरा ही होगा मेरा नाश्ता। कटोरे को कहाँ पहुँचने दिया थंडर ने अपने तक। लपका उसने उसे बीच में ही। और बला की ताकत आ गई है इसके पंजे में तो। उस साक्षात मौत से शानदार कलाबाजी खाकर खुद को बचाया अदरक चाचा ने। बाल बाल बचा, वरना यूं ही मेरे शरीर में धंस गए होते कटोरे के दोनों दोनों टुकड़े, और सिर्फ बच कर ही रह जाए ऐसे कहाँ थे अदरक चाचा। तेरे दिमाग की सारी गर्मी को भूस भुरकस निकाल देगी यह प्लेट। लेकिन प्लेट ने भी जगह पाई उन हाथों में। हाहाकारी हुआ प्लेट का अंजाम। उफ, फौलाद को चबा डाला दांतों से उसने। जल्द, बहुत जल्द काबू में लाना होगा इसे। उस भारी डंबल के साथ किसी कंगारू की भांति छलांग भरी अदरक चाचा ने, और चिंघाड़ता हुआ एक तरफ गिरा थंडर। हावी होते चले गए उस पर अदरक चाचा। इसे संभलने का मौका देने का मतलब है मौत को दावत देना। बिजली की सी तेजी से हाथ चलते अदरक चाचा ना देख सके कि क्या हरकत की। अंगारे सी धकती आंखों ने सिर्फ घूरा ही तो था उन आंखों ने एक तरफ खड़ी उस अलमारी को, और इतने में ही धड़ाम धड़ाम से आ गिरी वह अदरक चाचा पर। एक पल में ही थंडर ने पलट दिया था पासा। खून का पतलाना सा बह निकला था चाचा के कंधे से। अब उसे अपनी मौत निश्चित लगने लगी थी। बेताबी से उसके शरीर को फाड़ देने के लिए बढ़ रहे थे थंडर के पंजे। लेकिन इससे पहले अदरक चाचा के खून से और रंग पाते हुए पंजे कस गया थंडर की गर्दन पर वह फौलाद सा शिकंजा जिसका मालिक था सूरज। बस, जितना बहना था बह चुका अदरक चाचा का खून। अब धरती पर गिरने वाली खून की अगली बूंद तेरी होगी कमीने। अपने शरीर के गोदाम में भरे बल के एक एक कतरे का इस्तेमाल कर डाला था सूरज ने। लेकिन इतनी ताकत लगाने के बाद भी मैं इसे टस से मस नहीं कर पाया हूँ। अगर यही हाल रहा तो अदरक चाचा के खून से होली खेल जाएगा ये शैतान। अब तो उसका ही सहारा है। पास ही पड़ी थी वह रॉड जिसे बाज की सी तेजी से झपट कर उठाया था सूरज ने। और जा जोरदार था वह प्रहार। थंडर के होशों को छीन लिया था जिसने। अधिक खून बह जाने की वजह से बुरी तरह चकरा रहा था अदरक चाचा का सिर भी। पल प्रतिपल खराब होती चली जा रही थी अदरक चाचा की हालत। ऐसे में अगर उन्हें जल्दी ही डॉक्टरी सहायता नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अदरक चाचा को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले मुझे इस दरिंदे का ऐसा इंतजाम करना होगा कि ये फिर कोई तबाही ना मचा सके। बाथरूम में बंद करना होगा इसे। बेहोश थंडर को उठाकर सूरज ने बाथरूम में बंद किया और दरवाजे पर फर्नीचर रख दिया। अब ठीक है, अब मैं बेहिचक अदरक चाचा को लेकर डॉक्टर के पास जा सकता हूँ। अदरक चाचा को लेकर आंधी तूफान सा जिम से बाहर निकला सूरज। काश सूरज एक पल और रुक जाता वहाँ, तो उसकी मुलाकात मोनिका से ज़रूर हो जानी थी, जो फायर एस्केप वाले द्वार से जिम के अंदर घुसी थी। पीछे के रास्ते से जिम में प्रवेश करके बुरी तरह चौंका दूंगी सूरज को खोजती चली गई। जिम में प्रवेश कर गई मोनिका की निगाहें। यहाँ तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहाँ गया सूरज? अब उसकी तलाश में जिम के कोने कोने की खाक छाननी होगी मुझे। सूरज की खोज में घूमती मोनिका ने खोजा वह आश्चर्य, वह जिज्ञासा उत्पन्न कर देने वाला स्थान। बाथरूम के आगे क्यों जमा है इस कमरे का फर्नीचर, और वह मधुर आवाज़ सी कैसी आ रही है अंदर से? जिज्ञासा के उस तूफान को अपने सीने में दबाते नहीं रख सकी मोनिका। कुछ न कुछ जरूर है बाथरूम के अंदर। वह कुछ क्या है यह देखना होगा मुझे। सारा फर्नीचर हटा दिया मोनिका ने, लेकिन वह दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ा पाती उससे पहले ही भड़ाक से खुला दरवाज़ा, और धड़ाक से हुआ मोनिका पर वह वार। और
उस पल तो पथरा कर रह गई मोनिका की आंखें। शताब्दी एक्सप्रेस की भांति दौड़ने लगी उसकी धड़कन। उफ, ये भयानक कुत्ता, ये तो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है और इसके इरादे खतरनाक दिख रहे हैं। बचाना होगा मुझे अपने आप को। दूसरे ही क्षण चीते की फुर्ती को मात करती संभली मोनिका और बंदूक की गोली की तरह भाग खड़ी हुई। लेकिन अकेली नहीं थी वह भागने वाली। सूरज बचाओ भागा था उसके पीछे थंडर नाम का वह दरिंदा, वह शैतान भी। सड़क पर आते ही बढ़ गई थी मोनिका के पीछे भागने वालों की संख्या। अदरक चाचा को डॉक्टर के पास छोड़कर वापस लौटा सूरज ऐसे चौंका मानो उसने ताजमहल को ब्रेक डांस करते देख लिया हो। उफ, थंडर तो भाग निकला, लेकिन कैसे, किसने हटाया बाथरूम के दरवाजे के सामने रखा सामान? अपने प्रश्नों का उत्तर में सूरज को दिखाई दिया वह उपहार और हैंडबैग। ये किसके हैं? कौन आया था यहाँ? सन्न रह गया सूरज जब पता चला उसे वहां आने वाले का नाम मोनिका। मोनिका आई थी यहाँ, उसी की वजह से आज़ाद हुआ है थंडर। लेकिन मोनिका है कहाँ? आंधियाँ सी चलने लगी सूरज के मस्तिष्क में। जिस समय थंडर आज़ाद हुआ उस समय मोनिका यहीं थी। इसका मतलब यह तो नहीं कि थंडर ने मोनिका को, नहीं, मोनिका को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। भावों के भंवर से बाहर निकल कर यथार्थ में आया सूरज। थंडर खुला घूम रहा है और शायद मोनिका उसके कब्जे में है, इसलिए मुझे उसे ढूंढना होगा और उसके लिए मुझे बनना होगा डोगा। लॉयन जिम से निकला सूरज सड़कों पर आया, वह डोगा बनकर जिसे समस्याओं को हल करने में नहीं बल्कि उनका कत्ल करने में मजा आता है। अब मुझे बुलाना है अपने उन दोस्तों को जो मेरे लिए समस्याओं को खत्म करने का सामान लेकर आएंगे। निकाल कर अपने होठों से लगा ली डोगा ने वह अल्ट्रासोनिक व्हिसल जिसकी आवाज़ पर दौड़ी चली आती है कुत्ता फौज। लेकिन आज हो गया था वह जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे बुलावे पर एक भी कुत्ता नहीं आया। क्या हुआ है? ये कहाँ चले गए मेरे सभी हमदम, सभी दोस्त? क्या दुर्घटना हो गई शहर के सभी कुत्तों के साथ? सवालों के झंझावत में काफ़ी देर डूबता उभरता रहा डोगा, लेकिन जल्दी ही सैकड़ों सवालों के जवाब ढूंढने हैं मुझे, इसलिए आज अपनी भुजाओं के हथियारों के साथ ही निकलना होगा उस समस्या को समाप्त करने के लिए। हिम्मत और बाहुबल के हथियार के साथ निकल पड़ा डोगा उस समस्या की तलाश में जो पनपी तो शहर से थी लेकिन भयंकर रूप ले रही थी शहर से बाहर स्थित उस खंडहर में, जिसका कोना कोना गूंज रहा था वहां गूंजती एकमात्र आवाज़ से। और वह आवाज़ निकल रही थी थंडर के मुख से, जिसे वहां मौजूद शहर का प्रत्येक कुत्ता किसी आज्ञाकारी बालक की भांति बैठा सुन रहा था। दोस्तों, मनुष्य हम पर इसलिए राज करता है क्योंकि वो दो पैर पर चलता है। दो पैरों पर चलकर ही उसने गुलाम बनाया है हम चौपाइयों को, इसलिए आज से हम भी दो पाँव पर चलेंगे और अपना गुलाम बनाएंगे मनुष्यों को, जिसकी शुरुआत होगी इसी शहर से। जाने क्या कह रहा था ये दरिंदा इन भोले कुत्तों से जिन्हें इसने अपने सम्मोहन में फंसा लिया है। इस शहर के हर मनुष्य को हमें अपना गुलाम बनाकर यहाँ स्थापित करना है कुत्ता राज। थंडर की बात खत्म होने के साथ ही मोनिका की आंखों ने देखा वह चमत्कार जिसे देख उबलने की हद तक फटी पड़ी उसकी आंखें। हर कुत्ता आदमियों की तरह दो पैरों पर खड़ा हो गया। शाबाश, अब जाओ और इस शहर में कुत्ता राज स्थापित करने की तैयारी करो। फिर एक तेज आवाज़ के साथ ही एकाएक कहाँ चल दिए ये सभी? उसकी इस आवाज़ से वहसी हंसी का आभास हो रहा है। क्या इरादे हैं इसके? बेबस थी मोनिका, तभी न जान सकी थंडर के इरादे को। मम्मी, कुत्ते कुत्ते घुसे आ रहे हैं घर में। ये तो दो पैरों पर चल रहे हैं, रोको रोको इन्हें। रोकने का प्रयास करने वाले पर हुआ घातक हमला। सिर्फ एक ही घर की बात नहीं थी, ये पूरे शहर पर हमला बोला था। मनुष्यों की तरह दो पैरों पर चलते उन कुत्तों ने। बचाओ, अरे कोई 100 नंबर घुमाओ, पुलिस को बुलाओ रे। सहायता के लिए घुमाए गए 100 नंबर पर भी सुनाई दी वह खौफनाक आवाज़। पुलिस कंट्रोल रूम पर भी कुत्तों ने कब्जा कर लिया है। उफ, सच था, यह पुलिस कंट्रोल रूम पर था कुत्तों का कब्जा। और सिर्फ पुलिस हेडक्वार्टर ही क्यों, शहर के कई सार्वजनिक और महत्वपूर्ण स्थानों पर अब था कुत्तों का कब्जा। शहर का वह हिस्सा दहशत भरी चीखों से गूंज रहा था। कारण था लोगों को कुचलने के लिए बढ़ता वह अर्थ मूवर। बचाओ, भागो, जिसे एक कुत्ता ड्राइव कर रहा था। ये कुत्ता हमें अर्थ मूवर से कुचल कर ही दम लेगा। मौत से बचकर जिंदगी की तरफ भागते कदम अचानक ठिठक कर रह गए। उफ, सामने तो रास्ता बंद है। आगे रास्ता बंद और पीछे आंधी तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ता हुआ अर्थ मूवर अब
नहीं बचेंगे हम। धरती के सीने को कपाती बेगुनाहों को कुचलने को बढ़ रही थी वह मौत, लेकिन वह मौत किसी तक पहुंच पाती उससे पहले ही आ पहुंचा वह फरिश्ता, वह मसीहा, जिसे सारी दुनिया डोगा के नाम से पुकारती है। डोगा के होते खरोच भी आ जाए एक भी जिस्म पर तो लानत है डोगा पर। अजीब बात है, एक कुत्ता आदमियों की तरह तरह अर्थ मूवर को ड्राइव कर रहा है। डोगा के बाहुबल का शानदार प्रदर्शन था वह। डोगा ने हमें बचा लिया, बिल्कुल, लेकिन तू यहाँ से भाग, इस मुसीबत से डोगा को ही निपटने दे। सरपट भाग खड़े हुए लोग। ये क्या कर रहा है? एक पल बाद ही डोगा को मिला अपने सवाल का जवाब। कुत्ते की पूरी फौज बुला ली इसने तो, लेकिन यह फौज मेरी अल्ट्रासोनिक विसल बजने के साथ ही मेरे कदमों में लौट लगाती नजर आएगी। डोगा ने बजाई विसल, लेकिन कोई नहीं समझा विसल की भाषा। इन्हीं की भाषा में समझाना होगा इन्हें। कुत्ते की मानिंद भौंक पड़ा डोगा, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात वाला ही निकला। उफ, ये तो मेरी भाषा ही नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये या तो बहरे हो चुके हैं या किसी के सम्मोहन में है। डोगा सोचता ही रह गया और कुत्तों ने उस पर हमला भी कर दिया। इन्हें अपनों से दूर रखना होगा, वरना मेरे शरीर की एक एक बोटी को नोच कर खा जाएंगे ये। कुत्ते को अपने से जितना दूर हटाने की कोशिश कर रहा था डोगा, उतना ही भयंकर होते चले जा रहे थे वे। और इसी बात ने चिंतित कर डाला था डोगा को। उफ, इसकी भयंकरता पल प्रतिपल बढ़ती जा रही है। अब तो इन्हें अपने से दूर रखने का एक ही तरीका है, और वो है इन्हें बेहोश करना होगा। ठीक तभी डोगा का अरमान पूरा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आ पहुंचा इंस्पेक्टर चीता। चिंता मत करना डोगा, चीता आ गया है इन कुत्तों से निपटने। तुम पीछे हट जाओ, वरना इसके साथ तुम भी बेहोश हो जाओगे। क्लोरोफॉर्म गैस की घातक मार के आगे एक भी कुत्ता अपने होश कायम नहीं रख पाया। बेहोश हो गए सभी। ठीक समय पर आए इंस्पेक्टर चीता। अभी हमें रुकना नहीं है डोगा, इस शहर पर राज करने वाले हर कुत्ते को यूं ही बेहोशी की दुनिया में पहुंचाना है हमें। आओ मेरे साथ। कौन है वो जिसके जबरदस्त सम्मोहन में फंस कर ये कुत्ता राज लाने में जुटे हुए हैं? इधर डोगा और इंस्पेक्टर चीता भाग लिए और उधर भागा वह। खंडहर के प्रत्येक कोने को कपा गई वह गुर्राहट। कुत्ता राज का विरोध करने वाला कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। मैं स्वयं मौत का इनाम दूंगा उन्हें। जाने क्या कहा उस कुत्ते ने इसे आकर, जिसने इसके गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। विचारों में डूबी मोनिका चौंकी तब जब क्रोध से कांपते थंडर ने बढ़ा दिए उसकी तरफ कदम। उफ, ये मेरी तरफ बढ़ रहा है। क्या करना चाहता है ये? सोचने का मौका नहीं मिला मोनिका को। इस वार के साथ ही घूम कर रह गई उसकी खोपड़ी। इधर शहर में जी जान से जुटे हुए थे वह, जहां कुत्तों के आतंक को समाप्त करने के लिए डोगा तुम्हें बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने का यही एक तरीका है। और इंस्पेक्टर चीता, ज़्यादा देर अपने होश कायम नहीं रख पाओगे कुत्तों। अचानक लकवा मारता चला गया बिजली की तरह चलते दोनों के हाथों को। भैया, मोनिका, मोनिका की आवाज़ है ये तो। मोनिका पलटे तो ऐसे उछले दोनों मानो उनके कदमों के पास फट गया हो कोई परमाणु बम। भैया, मोनिका। उफ, मोनिका को थंडर ने कैद कर रखा है। उफ, सब्र करके भला कहाँ खड़ा रह जाता वह, जिसकी जानों से प्यारी बहन की जान पर बनी हो। इंस्पेक्टर चीता की बहन के बदन से छुए हैं तारों नापाक हाथ। अब ज़्यादा देर तेरे कंधों पर नहीं रह पाएंगे ये। लेकिन इंस्पेक्टर चीता के बदन में फुर्ती भर पाती उससे पहले ही दर्द भरता चला गया मोनिका की चीख में। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि थंडर के पैने नाखून प्रवेश करते चले गए थे मोनिका के जिस्म में। थंडर के आशय को तुरंत समझा डोगा ने रोक लिया। उसने आगे बढ़ते चीता को, आगे मत बढ़ो चीता, समझो उसकी चेतावनी को। तुम्हारे आगे बढ़ते ही फाड़ डालेगा वह तुम्हारी बहन के शरीर को। उफ, तो क्या करूं मैं? देख लूं अपनी बहन पर जुल्म होते हुए? नहीं, लेकिन उनके जुल्म को रोकने के लिए ढूंढना होगा कोई और तरीका। लेकिन क्या? क्या होगा वह तरीका? वह तुम्हारी जीप। थंडर को मुझे सौंपते हुए अदरक चाचा ने बताया था कि उसे तेज रोशनी से दूर रखना है। क्या असर होता है तेज रोशनी का, इस पर देखना होगा। दूसरे ही पल एक छलांग के साथ जीप पर सवार हो गया डोगा और भला किसी फुर्ती से जीप की हेडलाइटों के स्विच ऑन करता चला गया। अगले पल जिससे चुंधिया कर रह गई थंडर की आंखें, पैदा हो गई उसके दिल में दहशत। इसी के साथ हलक फाड़ कर चीखा डोगा, उस खूंखार का ध्यान बटाओ इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी बहन को बचाता हूँ। तुरंत ही एक लंबी जंप लगाकर इंस्पेक्टर चीता ने दबोच ली थंडर की गर्दन।
डोगा एक छलांग में अपने साथ ले उड़ा मोनिका को, फिर और जा बैठा वह जीप पर। अब इसकी खैर नहीं। इधर क्रोध से भभकते थंडर के एक शक्तिशाली प्रहार ने रॉकेट बना डाला इंस्पेक्टर चीता को। भड़ाक से दीवार से टकराया इंस्पेक्टर चीता का सिर और वह जा पहुंचा बेहोशी की दुनिया में। डोगा तो ऊपर से नीचे तक कांप कर रह गया। इंस्पेक्टर चीता को चीर डालेगा वह अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। कुछ क्या, बहुत कुछ किया डोगा ने। बेहद अप्रत्याशित निकला उस टक्कर का परिणाम। मैदान छोड़कर भाग रहा है वह, लेकिन अब जहन्नुम तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। आंधी तूफान की तरह भागता उस डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रवेश कर गया थंडर। पीछे आ रहा डोगा भी। अब इस डिपार्टमेंटल स्टोर से उसे बाहर नहीं निकलने दूंगा मैं। डिपार्टमेंट स्टोर में घुसकर दंग रह गया डोगा। कहीं नजर नहीं आ रहा है वह, यहीं कहीं छिपा होगा वह। मुझे सावधान रहना होगा, वह किसी भी समय मुझ पर हमला। आह! दर्द भरी चीख के साथ ही उबल पड़ी डोगा की आंखें भी। वह मुझ पर तीर बरसा रहा है, मुझे मार देना चाहता है। लेकिन वह शायद जानता नहीं कि इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली डोगा की जान। तीरों से तो बच गया डोगा, लेकिन तीर फेंकने वाले धनुष से ना बच पाया। लहरा कर नीचे नीचे जा गिरा डोगा। दहशत से कांप उठा तब जब थंडर के हाथ में देखी उसने साक्षात मौत। उफ! इस इलेक्ट्रॉनिक आरी से काट कर रख देगा वह मुझे। यूं बचाया डोगा ने खुद को कई टुकड़ों में बंटने से। लेकिन उफ! इलेक्ट्रॉनिक आरी धीरे धीरे व्यवस्थ होती जा रही है इस रॉड में, और इससे पहले इस रॉड के बाद मेरा नंबर आए मुझे कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मौत के अंधेरे को चीर कर नजर आई जिंदगी की रोशनी। मेरे ठीक ऊपर मरकरी बल्ब लगे हैं, अगर वे जल जाएं तो बात बन सकती है। लेकिन वे जलेंगे कैसे? इस हाल में दीवार पर लगे स्विच तक मैं पहुंच नहीं सकता। मैं शायद ना पहुंच सकूं, लेकिन वह गुड़िया जरूर पहुंचेगी। तेजी से लहरा कर नीचे पड़ी गुड़िया से टकराया डोगा का पांव। हवा में लहरा उठी गुड़िया, स्विच से जा टकराई गुड़िया। निशाना अचूक था। सूर्य से चमक उठे मरकरी बल्ब रोशनी के तेज झमाके से बुरी तरह हड़बड़ाया थंडर। छूट कर गिर गई उसके हाथ से इलेक्ट्रिक आरी, जिस पर तूफान की सी तेजी से झपटा डोगा। इलेक्ट्रिक आरी हाथ में आते ही भींजते चले गए डोगा के जबड़े। पत्थर सा कठोर होता चला गया उसका चेहरा। मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है ये शैतान, और ऐसे हर खतरे को खत्म करने का बीड़ा उठाया है मैंने, इसलिए इसका मर जाना ही बेहतर है। थंडर के सिर से सटा दी डोगा ने इलेक्ट्रिक आरी, और तब तक सटाए रहा जब तक दो टुकड़ों में न बट गया थंडर का शरीर, जब तक खत्म न हो गया हो उसका आतंक। मानवता की भलाई के कार्य करने के बाद रुकता कहाँ है डोगा नामक वह मसीहा। डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकला जो डोगा तो उसके कदमों में लौट लगाने लगे उसके वे साथी जो थंडर के सम्मोहन में फंसकर उसके गुलाम बन गए थे। शुक्र है थंडर नामक उस शैतान के साथ इस शहर के कुत्तों पर छाया उसका सम्मोहन भी खत्म हुआ। अपने हमदम अपने दोस्तों के साथ अपने रास्ते चल पड़ा डोगा। यहाँ से सीधा सूरज बनकर अदरक चाचा के पास पहुँचूंगा मैं। समाप्त।